लक्ष्मण जी ने कहा धक्का मार के अभी ढकेल के सब घुस जाएं तो क्या करोगी। सखियों ने कहा तो एक बात याद रखिएगा, आपके एक को पीढ़ी की गारी फिर बाकी नहीं रह जाएगी जो हम आपको न दें। इतनी गारी देंगी ना कि गारी दे दे के आप लोग को परेशान कर देंगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया ये जब बिना गारी के इतना टेढ़ा बोलती हैं, कहीं गारी देने लगी तो भगवान ही जाने का बोल डालेंगे। अभी तो इन्होंने गारी देना शुरू भी नहीं किया और पहुंच गई हमारी जीजी पे, मैया तक पे, और कहीं इन्होंने गारी देना शुरू कर दिया तो भगवान ही जाने कौन बचेगा हमारे कुल में। तो चुपचाप ये जो कहती हैं कर ही लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अपन नेग तो नहीं लाए हैं, फिर क्या करें। तब तक एक सखी ने कहा चलो नेग नहीं लाए हो कोई बात नहीं, कोहबर के भीतर जाना था, हमारी कुल देवी के दर्शन करने थे। खैर हमारे यहाँ की कुल देवी बड़ी कृपालु हैं, आप तो भीतर नहीं जा पा रहे हो तो हमारी कुल देवी ही कृपा करके आप तक चली आती हैं, हम अपनी कुल देवी को लिए आते हैं। अब कुल देवी कौन? किशोरी जी की जो चरण पादुकाएं हैं, जो स्वर्ण जड़ित जूतियां हैं, पादुकाएं हैं किशोरी जी की, उन्हीं को सोने के थाल में सजाया, उसके ऊपर फूल वूल चढ़ाया, सुंदर सी माला पहना दी, बड़े से थाल में चंवर ढुलाते हुए सखियां कहती हैं आ गई हमारी कुल देवी आ गई। अब सबसे पहले ले करके गई राम जी के पास। राम जी से कहा सरकार बड़ी कृपालु कुल देवी हैं, आप भीतर नहीं जा पाए तो कुल देवी बाहर चली आई, चलो मस्तक झुकाकर प्रणाम करो। राम जी ने कहा देखो प्रणाम तो कर लें पर पहले कुल देवी की मुंह दिखाई तो कराओ, ये कौन सी कुल देवी हैं, पूरा ढके वके बैठी हुई हैं, कम से कम मुंह तो दिखाओ, एक बार दर्शन करा दो कुल देवी के तो प्रणाम कर लें। सखियों ने कहा वाह रे सरकार एक बात बताओ, आप अपने भक्तों से पहले तपस्या कराते हो कि पहले दर्शन करते हो? क्या दर्शन देते हो क्या बिना तपस्या किए? जब वो तपस्या करे तो दर्शन देते हो और यहाँ चाह रहे हो प्रणाम भी ना करो और कुल देवी दर्शन पहले दे दे, रहने दो। तो सखिया राम जी की ओर से थाल हटा ली, लक्ष्मण जी से गई लक्ष्मण जी छोटे सरकार चलो आप हमारी कुल देवी को प्रणाम करो। लक्ष्मण जी ने कहा हम अपने भैया के सिवा न देवी जाने न देवा, हम कोनो कुल देवी देवता नहीं जानते, हमरे सबरे देवता तो यही है, हम इन्हीं प्रणाम करते हैं। हम जब भैया ही नहीं किए तो हम क्या करने प्रणाम करें। तो सखियां सीधा पहुंच गई शत्रुघ्न जी के पास, सोची कि ये कुछ बोलते ही नहीं है, ये सीधे साधे ये भी कर लेंगे तो हमारा तो काम बन गया। थाल लेकर गई शत्रुघ्न जी के पास, ओ सबसे छोटे पहुना चलो आप प्रणाम करो। शत्रुघ्न जी ने कहा देखो हम तो वही करते हैं जो हमारे बड़े करते हैं, हमारे दोनों बड़े ने मना कर दिया तो हम वही कहाँ से कर लें। तो सखियां फिर ले करके गई भरत जी के पास, भरत जी से कहा पहुना आप तो प्रणाम करो कुल देवी को। भरत जी ने कहा वैसे तो किसी ने नहीं किया, इनको भरत जी की दुखती नस पता थी। सखियां कहती हैं आपको पता है ये कुल देवी कितनी मान्यता वाली हैं, कितनी फलदायिनी हैं। इन कुल देवी को जो एक बार प्रणाम कर ले तो वो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके प्रति उसका प्रेम हजारों गुना बढ़ता रहता है। इतना सुना भरता। भरत जी ने कहा इसका मतलब अगर हमने प्रणाम कर लिया तो राम जी के प्रति मेरा प्रेम और बढ़ जाएगा। आओ देखा ना ताओ लौट गए पूरा थाल के आगे, जो साष्टांग प्रणाम किया। सखियां ताली बजा बजा के हंसने लगी और जैसे हटाया बोले ये तो किशोरी जी की पादुका है। अब लक्ष्मण जी ने कहा ले 3 भैया ने मिलके नैया बचाई थी तो एक भैया ने सागरी की सगरी नैया ही डुबा दी। भैया सारी पूजा पाठ आज ही करनी थी, थोड़ा बचा लिए होते, अयोध्या चल के कर लिए होते। हम 3 जन ने जब नहीं किया प्रणाम तो आप क्यों चले गए प्रणाम करने। भरत जी ने कहा उन्होंने ऐसी बात कही और वैसे भी गलत जगह थोड़ी ना प्रणाम किया है, यही तो वो चरण है जहाँ मुझे जीवन भर रहना है। लक्ष्मण जी ने कहा जब पता है जीवन भर रहना है तो एक दिन ससुराली में नहीं रहते तो का बिगड़ जाता। अब बताओ इनको हंसने का मौका मिल गया ना। अब सखियां खूब हंसे फिर ले करके गई कोहबर के भीतर। अब वहां पर सखियों ने 4 दुल्हन बिठा रखी है, लंबे लंबे घूंघट डाल के, किसी का मुंह नहीं दिख रहा, कोई अंग नहीं दिख रहा।
अब चारों को बिठाया है, चारों दुल्हा के हाथ में एक एक आम का पल्लो दिया। अब एक एक पल्लो हाथ में पकड़ाया और बोला, देखो सरकार, यहाँ पे 4 दुल्हन हैं और आप हमारे 4 दुल्हा सरकार हो। जो दुल्हा जिस दुल्हन के ऊपर आम का पल्लो छोड़ेगा वही दुल्हन उसको मिलेगी, फिर अदला बदली नहीं होगी। तो सोच के विचार के पल्लो छोड़ना, किसके ऊपर छोड़ना है। अब राम जी ने पल्लो छोड़ा, जैसे राम जी ने पल्लो छोड़ा सही सही किशोरी जी पर पल्लो पड़ा। अब तो राम जी को किशोरी जी मिल गई, वाह जय जय हो गई। इसके बाद सखियों ने कहा भरत लाल जी से, भरत जी आप भी चलिए पल्लो छोड़िए। तो भरत जी भी राम 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 कहते हुए पल्लो डाले, उनका भी सही पल्लो पड़ा, उनको मांडवी जी मिल गई। फिर सखियां लक्ष्मण जी के पास नहीं गई, क्योंकि उनको सारा जो आनंद लेना है वो लक्ष्मण जी से, सीधा चली गई शत्रुघ्न जी के पास। शत्रुघ्न जी से कहा, चलिए सरकार अब आप पल्लो डालिए। बोला नहीं लक्ष्मण, हमारे तो भैया बड़े हैं ना। लक्ष्मण जी को भी लगा पहले शत्रुघ्न डाल देगा तो जो आखिरी बचेगी वो हमारी ही होगी। नहीं नहीं शत्रुघ्न, हम आदेश दे रहे, पहले तुम पल्लो डालो। अब शत्रुघ्न जी ने देखा ध्यान से, बोला कि हम सबसे छोटे हैं तो हमारी वाली भी सबसे छोटी ही होगी। तो उन्होंने भी वही विचार करके पल्लो डाला और श्रुत कीर्ति जी उनको मिल गई। अब बचे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा, सखियों हमें पल्लो दो, हमें। उनको लगा वो आखिरी एक ही तो बची है, अब क्या होगा ही, अब हम थोड़ी ना गलत होंगे। पल्लो लिया, डाला, और ये सखियां भी इतनी चालाक, वहां उर्मिला जी नहीं बिठाई थी, कोई दाढ़ी वाला बाबा बिठा रखा था। जैसे पल्लो छोड़ा वो दाढ़ी वाला तो भैया लिपट गया लक्ष्मण जी से आके। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी वाली नहीं है। सखियों ने कहा पल्लो डाला है आवाज से, यही आपकी वाली है, अभी नहीं को अयोध्या लेके जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम सब हमारे ही साथ ये सब क्यों करती हो। तो सखियों ने कहा क्योंकि सबसे ज्यादा मुंह भी तो आप ही चलाते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो सबसे पहले आप ही को काटना होता है हमारी बात। अब ये आपकी उर्मिला मिल गई है, अच्छे से हमारी उर्मिला का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं ले जाएंगे चाहे जो हो जाए। बाद में उर्मिला जी को लक्ष्मण जी के साथ भेजा। बड़ी आनंद से सारी विधियां एक एक करके संपन्न होती हैं। सखियां इतने आनंद पूर्वक, राघव जी को देखो जितना हास्य विनोद है उतना ही प्रेम है। यहाँ पर मैंने कल भी यही बात आपसे कही, जब भगवान से प्रेम होता है तो उनको गारी देने का भी अधिकार है, उनको प्रार्थना सुनाने का भी अधिकार है। भगवान केवल ये नहीं कहते कि प्रार्थना करोगे तो सुनूंगा, नहीं, भक्त तो ऐसे ऐसे हुए जो ठाकुर जी को गारी देते हैं और ठाकुर जी उसको मन भर सुनते हैं, उनको उसी में रस मिलता है, उनको उसी में सुख मिलता है। बारात मिथिला धाम में रुकी है। श्री दशरथ जी महाराज ने जाकर कहा अब ऐसा करिए जनक जी, विवाह के सारे लोग 4 संपन्न हो गए, अब आदेश करिए क्या करना है। अरे सरकार विवाह के हो गए, कोहबर हो गए, अभी जेवनार तो बचा हुआ है ना, अभी हमारे चारों दुल्हा सरकार जेवनार पाएंगे, कलेऊ करेंगे, फिर आगे क्या करते हैं देखते हैं विचार। अब चारों दुल्हा सरकार को श्री जनक जी महाराज ने अति आनंद के सहित जनवासी की ओर बुलाया है। श्री जनक जी महाराज ने आदेश दिया, चारों पहुना हमारे पूरे बरातियों के सहित, हमारे दशरथ जी के सहित आकर उपस्थित हों, विराजें। और कलेऊ की बारी है। कलेऊ होता है ना जेवनार जिसको कहते हैं, यहाँ होता है कि नहीं विवाह के बाद दुल्हा को कुछ खिलाते पिलाते हैं, ये नेकचार होती है कि नहीं। तो ये जेवनार की विधि है, कलेऊ की विधि है। अब चारों दुल्हा का कलेऊ होना है, चारों दुल्हा सरकार आकर विराजे। यहाँ पर सखियां जनक जी से भी ज्यादा उत्साहित हैं। क्यों? सखियों ने सोचा दुल्हा सरकार पाना शुरू करेंगे तभी हमको गारी देने का मौका मिलेगा। ये इतना बढ़िया मौका है, ऐसा दिन है कि दुल्हा को चाहे जितना गरिया लो, इसी दिन भर दुल्हा हंसता है, एक बाद गरिया दो तो लाठी लेके मारी। पर आज का वो दिन है, दुल्हा सरकार वो आनंद से सुनते हैं। चारों दुल्हा बैठे, तब तक लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया, भरत जी
और राम जी चारों बेटे थे। तो भरत जी ने कहा लक्ष्मण मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भैया, तुम बड़े व्याकुल व्याकुल से दिखाई पड़ रहे हो, कभी इधर देखते हो, कभी इधर देखते हो, कभी सामने देखते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई अभी अभी हम पर हमला हो जाएगा, ऐसे सचेत होकर बैठे हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तो नए नए आए हो, हम आपसे 1.5 महीना पहले से आए हैं मिथिला में, इन मिथिलानियों की रग रग से वाकिफ है, ये कहाँ से धावा बोल दें इसका पता आपको भी नहीं पड़ेगा। मतलब ये तो अब हमको भोजन कराएंगे ना। बोला वो तो अभी काका हम लोग से करा लेंगी भैया, अभी आपको अंदाजा नहीं है। बोला भोजन करेंगे तो इसमें क्या। बोला भोजन एक निवाला गले से ना उतरने देंगी, अभी देखते रहो इनकी करामात। शत्रुघ्न जी ने कहा हाँ भैया इतनी खतरनाक। अरे खतरा परशुराम जी से हमको इतना भय नहीं लगता जितना इनसे लगता है। क्यों भैया ऐसा क्या करती हैं। अरे भैया जब से आए हैं गारी के सिवा हमरे कान में कछू नहीं पड़ा। शत्रुघ्न गारी पर क्यों भैया, हम तो मेहमान बन के आए हैं, फिर हमको क्यों गारी देंगी, हम तो इनके पहुना है। बोला यही तो मुसीबत है, पहुना है इसीलिए तो ज्यादा गारी आए जा रहे हैं, इधर उधर के होते तो शायद बच जाते। बोला अच्छा अतिथि को भी ये गारी देती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हमको अतिथि मानती कहाँ है। मतलब भैया बोला हमने भी यही बात कही थी जो तुमने कही। सखियों तुम्हें लज्जा नहीं आती है, घर बुला करके तुम मेहमान को गारी देती हो। अरे भैया जो उन्होंने हमसे प्रश्न किया सबसे पहला सवाल यही पूछा, ही बताओ कहाँ के मेहमान। हमने कहा हम मेहमान, तो कहती हैं अच्छा हमने आपको क्या चिट्ठी पत्री दे के बुलाया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हमने यही बोला कि बुलाया तो होगा, बिना बुलाए तो हम आएंगे नहीं। तो सखियों ने भैया से पूछा बड़े सरकार आप बताओ हमने आपको कोई न्योता हकारी भेजी थी क्या कि हमारे यहाँ आओ आओ। लक्ष्मण जी ने धीरे से जाके राम जी के कान में कहा भैया बोल दो कि न्योता आया था, अगर ना बोल दिए तो ये समाज एक को कसर बाकी नहीं रखेंगी। बोल दो, वैसे भी कौन सा ये गुरुजी हैं, सारी सरहज हैं, 10 गाली ये दे रही हैं तो एक झूठ हम नहीं बोल सकते। बोल दो न्योता आया था। सखियों ने राम जी जगह कहो बड़े सरकार न्योता आया था। अब राम जी सोचे ना झूठ बोल सकते हैं और सच बोले तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े। तो राम जी ने सखियों की ओर देखा, बोला नहीं आया था। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कह रहे हैं भैया। बोला हम ये कह रहे हैं नहीं आया था। सखिया कहती है क्या कह रहे, नहीं आया था। और जब लक्ष्मण जी देखे तो कहे नहीं आया था। सखिया कहे नहीं आया था कि आया था। राम जी ने कहा देखो दोनों बतिया सही है, हमरे लगे नहीं आया था, गुरु जी के लगे आया था, हम दोनों बात झूठ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी ने कहा ले सब चौपट कर दिया, हम काहे को इनका मुकदमा लड़ने जाएंगे जब ये अपना ही गवाही नहीं दे सकते अपने लिए, तो कितना हम लड़े। अरे भैया तुमको पता है ये वो सखियां हैं मंडप तक में इन्होंने गारी देना नहीं छोड़ा, मंडप के भीतर गारी दे रहे थे। अरे भैया पर मंडप में क्यों गारी। अरे इनको हमारे हर चीज से समस्या है शत्रुघ्न, हर चीज से। मतलब बोला हमारी बातों से समस्या, हमारे व्यवहार से समस्या, और तो छोड़ दो हमारे भैया की चाल तक से इनको समस्या है। मतलब भैया समझे नहीं। तुमको पता है जब राम जी मंडप की ओर जा रहे तो जब मंडप की ओर चले चले तो खूब तेजी तेजी राम जी चले जा रहे थे। अब उनको क्या पता दुल्हा की चाल बदलनी पड़ती है, हौले हौले करना पड़ता है। अब राम जी चले जा रहे अपनी चाल। इतने में सखियों ने कहा अरे सरकार ब्याह करने जा रहे हैं, राक्षस का वध करने नहीं जा रहे हैं कि हड़बड़ तड़बड़ उठ के चल दिए। अरे आराम से थोड़ा नजाकत से दूल्हे की चाल लगनी चाहिए ना। ओ चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, थोड़ा धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए। तो भैया हमारे एकदम ही धीरे धीरे चलने लगे। एक पांव धरे फिर ठाड़े रहे, फिर दूसरा पांव थोड़ी देर में धरे, फिर खड़े हो जाएं, फिर खड़े हो जाएं, फिर चले। जैसे भैया ने धीरे चलना शुरू किया तो अब ये सखियां क्या कहती हैं पता है, ओ पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी, ओ चले ऐसे जैसे कोल्हू के बरद सखी,
ओ पग धीरे कैसे दुल्हा धरता है सखी। और ये सखी देख रही हो जैसे कोल्हू का बैल चलता है ना, धीरे 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 धीरे, वैसे ही ये चल रहे हैं, इनको चलना भी नहीं आ रहा है। अब तुम बताओ शत्रुघ्न, हमारे भैया धीरे चले तो इन्होंने सुनाया, फिर भैया तेज चले तो भी इन्होंने सुनाया, तो फिर हमने भैया को रोक ही दिया। हमने कहा ना धीरे चलो ना तेज, अब खड़े हो जाओ। हमने सखियों से कहा अब पहले तुम बता दो कि कितनी स्पीड में मंडप में पहुंचना है, और उतने ही चाल में हमारे भैया मंडप में जाएंगे। हम धीरे चलेंगे तुम गरियाओगी, हम भैया तेज चलेंगे तो भी तुम गरियाओगी। तो चलें तो कैसे चलें? बोले लखन सुनोरी आली, अरे बड़ी यहाँ की रीत निराली, और कही विधि चले कि परे न गाली। जो भी चाल चलो सब ही में, अरे देती दोष बताए। वो जिनकी माया वश जग नाचे, उनको सखियां रही नचाए। लक्ष्मण जी ने कहा तेज में गाली देती हो, धीरे में गाली देती हो, अरे कैसे चलें कि गाली ना पड़े? सखियां कहती हो सरकार चटकू, अरे अवध नहीं ये है ससुरारी, और सुनो यहाँ पग पग पे गारी। शान गुमान धरो ताखे पे, और आओ गाल से काय। और जिनकी माया वश जग नाचे, उनको सखियां रही नचाए। सखियां कहती हैं ये आपकी अयोध्या नहीं है, ये ससुराल है। हमार जब मन करी हम तब गारी देंगी। आप धीरे चलोगे तो देंगी गारी, तेज चलोगे हमारी जब मन करेगी हम तब गारी देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन सी दादागिरी है? सखियों ने कहा सखी ये छोटके वाले दुल्हा ज्यादा बोलते हैं, बाकी दुल्हा का गाल तो एक ही बार लोढ़ा से सेकना, इनका 5-6 बार सेक। ये बात बात पे गाल ही फुलाते हैं, तो सेक दो इनका गाल अच्छे से ढंग से। वही दुल्हा सरकार पधारे। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन किया रघुनाथ जी की। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। ये मानस की वो चौपाइयां हैं जहां पर गोस्वामी जी दुल्हा सरकार की छटा के दर्शन करा रहे हैं। तो आप लोग चौपाइयों को तो सुनते जाइए, और नहीं गा पा रहे हैं तो कम से कम सिया के पिया तो आप सब मिलकर गाइए। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। शोभा कोटि मनोज लजावन, देखो सिया के पिया। ओ शोभा कोटि मनोज लजावन,
की गारी बिराजा देखो सिया के पिया। श्याम शरीर सुभाए सुहावन देखो सिया के पिया। रघुनाथ जी वो सुंदर अनुपम शोभा रघुनाथ जी की। सखियां दर्शन तो कर रही हैं, अच्छा गारी देती हैं इसका ये मतलब नहीं कि प्रेम नहीं करते हैं, इस बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाना। अब गोपियां अगर कन्हैया को गारी देती हैं तो क्या इसका मतलब प्रेम नहीं करती? बहुत प्रेम है और वो प्रेम ही उनको इस बात की इजाजत देता है कि जिनके सामने संसार प्रार्थना पड़ता है इनको उनको गारी देने का भी सौभाग्य मिला। सखियां इंतजार में खड़ी हैं अटारियों पर, इधर चारों दुल्हा सरकार पधारे। गोस्वामी जी कहते हैं शोभा कोटि मनोज लजावन देखो सिया के पिया। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके ऊपर ने उछावर, ऐसी अनुपम शोभा रघुनाथ जी की। सुंदर दूल्हा श्रृंगार से अलंकृत चारों भैया आकर विराजे। जनक जी ने स्वर्णमयी सुंदर पीढ़े सजवाए हैं, सुंदर आसन बिछवाया है। दशरथ जी विराजे, गुरुदेव विराजे, शेष संत समाज, बराती जन और सभी लोग ने स्थान ग्रहण किया। यहाँ पर सखियां अटारियों पर खड़ी हैं और यहाँ पर सखियों ने आपस में तय कर लिया, देखो कौन सखी कितनी गारी गाएगी, अभी से बात पक्की कर लो। जब दुल्हा पाने बैठे तो ये ऐसा ना हो कि गारी ही ना याद आए, तुमको ये वाली गारी गानी है, तुमको ये गानी है, तुमको ये गानी है, सब आपस में फाइनल है किसको क्या बोलना है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया अब तक तो बहुत गारी सुने और अब कुछ ऐसी मेहरबानी करो कि आज इनकी गारी से बच जाएं। राम जी ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम भी तो तुम सबके साथ है, मजबूर ही बैठे हैं, तो हम क्या ही कर लेंगे। अरे नहीं नहीं ना भैया, कुछ तो ऐसा चमत्कार, ऐसी लीला कुछ करो ना जितनी गारी देने पड़े सबका मुंह बंद हो जाए। राम जी ने कहा, भैया ऐसा तो हमारे में भी सामर्थ्य नहीं कि हम इनका मुंह बंद कर लें, इनका मुंह बंद करना हमारे वश की बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है देखते हैं। जैसे सुंदर भोजन परोसा गया, अब दुल्हा सरकार विराजे थे तो राघव जी ने और तो कुछ नहीं किया। जब भोजन प्रसाद लेना था तो सुंदर आगे जो मड़ियों का मोर लटक रहा था, मोर समझ रहे ना, अब मुंडी तो हिलाओ, समझ रहे तो बोलो ना भैया की समझ रहे। आगे जो चेहरे पर मोरा लटक रहा था तो ठाकुर जी ने उन मोर की लड़ियों को अपने कुंडल के पीछे किया। अब जैसे कुंडल के पीछे किया, ठाकुर जी का वो मुख चंद्र जो निखर के आया सामने। ठाकुर जी ने बोला कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं, बस सरकार ने मोर की लड़ी पीछे की और एक बार निगाह उठा के जो ऊपर सखियां खड़ी थी ना उनकी ओर देखा और देखा भर ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। इतना ही भर किया, इन सब की डायरी ही खराब हो गई। ये जितना ऊपर गारी याद करके बैठी थी सब उल्टा पलटा हो गया। अरे राज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक अचरज भारी, जीवन बैठे सभी सूत चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी,
देखत राम को रूप अनूप, भुलाय गई सुध देख निहारी। और भूले गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश शाही गारी। राम जी जैसे ऊपर देख के मुस्कुराए, ये सब की सगरों पगला आ गई। अब गारी दे रही हैं, पर गारी में गारी देनी चाहिए थी दशरथ जी को। अब दशरथ जी का नाम लेने के बजाय जनक जी का ही नाम ले लेके गारी देने लगे। अब जब जनक जी को ही गारी दे रही, अब जनक जी ऊपर देखे, अब ऊपर वाली नीचे तो देखे पर समझ ना पाए। बाराती लोग हंस रहे हैं, घराती लोग का मुंह लटक गया। अब सखियां कहें कि वैसे तो बाराती का मुंह लटकना चाहिए था, घराती खुश होने चाहिए थे, हमारी गारी का ये उल्टा असर काहे दिखाई दे रहा है। बाराती ताली दे दे के हंस रहे हैं और घराती इतना मुंह लटकाए हैं। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि हमने कौन करनी करी है। अभी जनक जी को ही हम गरिया रहे हैं इतनी देर से, तभी तो दशरथ जी बिठा के लगा के हंस रहे। सखी ने कहा, सखी ये बड़का वाला खाली देखने में ही सीधा है, इहो छोटके से कम टेढ़ा नहीं है। बस ये है छोटका वाला बोल देता है तो उनका टेढ़ापन पता चल जाता है, ये बड़के वाले बोलते नहीं, भीतर ही भीतर ये आरी चलाते हैं। अब समझ में आया, अब तो इनको नहीं छोड़े। सखियों ने जोर से एक बात कही, कहा ओ सखी तुमको एक बात पता है? बोला क्या? बोला तुमने अयोध्या की रीत ना सुनी? बोला कौन सी रीत? अरे बड़ी निराली रीत है, और सब लोग केवल दुल्हा सरकार को सुना रही है। कौन सी रीत सखी? अरे सखी तुम्हें पता है अयोध्या में अगर किसी मैया को लल्ला चाहिए होता है ना, तो फिर उसको कुछ की चिंता नहीं, बस मैया क्या करे अपने घर में खीर बना ले, खा ले और ओकरे घरे लल्ला आ जाता है। खीर खा के इनके यहाँ लल्ला का जन्म होता है। राम जी तो कछु नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने कहा कम से कम हमारे यहाँ मैया के अंक से तो लल्ला का जन्म होता है ना, तुम्हारे यहाँ तो अगर लाली चाहिए तो टोकरी ले, कुदारी ले, जाके मिट्टी खन दे और लाली लेके चली आओ। हमारे यहाँ तो कम से कम मैया के अंक से ही लल्ला आता है ना, आपके यहाँ की तो और हमसे भी बड़ी निराली रीत है। सखियों ने कही छोटका वाला बहुत तेज है सखी। बोला कोई बात नहीं, इनका सारा तेजपन तो हम आज ही धीमा करेंगे। अब चारों दुल्हा से जनक जी ने कहा पाना शुरू करिए। अब राम जी पा रहे हैं पर बड़े धीरे धीरे। तो सखियां कहती हैं महाराज ये भोजन पहले नहीं पाएंगे, ये भोजन के पहले अच्छे से कुछ खाएंगे, उसके बाद ये भोजन पाएंगे। जनक जी ने कहा मतलब आप हम पे छोड़ दो। ओ सखी दा बबुआज के गारी ऐसे ना खाई है। पहले ये गारी खाएंगे बाद में भोजन पाएंगे, जगह बनेगी पेट में। ओ सखी दा बबुआज के गारी ऐसे ना खाई है। ओ सखी दा बबुआज के गारी ऐसे ना खाई है। आप लोग के यहाँ ही तो राम जी आए हैं ना, राम जी आप ही के यहाँ मिथिला में बैठे हैं ना, तो गारी देने कौन आएगा? इतना बढ़िया सौभाग्य नहीं मिलेगा। सब गाइए हमारे साथ, सब तालियों के साथ गाइए। सखी दा बबुआज के गारी ऐसे ना खाई है। ओ सखी दा बबुआज के गारी ऐसे ना खाई है। ओ दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना खाई है। दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना खाई है।
सबसे पहले इनके गुरुजी को गाड़ी दो। सखी ने कहा लेकिन कई बाबा जी बेटे हैं, अब इनके गुरुजी कौन है कैसे पता चलेगा? बोला हम बताती हैं। हो जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना कही है। ओ जिनके पाकल पाकल लंबी दाढ़ी ऐसे ना कही है। वो दुल्हरू आए ससुरारी ऐसे ना कही है। वो दुल्हरू आए ससुरारी ऐसे ना कही है। बोलिए मिथिला की मेहमान की। अरे फिर गारी दा इनके पिताजी के, गाड़ी दाइन के पिताजी के। फिर गारी दा इनके पिताजी के। गाड़ी दाइन के पिताजी के। सखी फिर इनके पिताजी समधी जी को तो देखो, उनको गाड़ी दे। बोला समधी ने इनका बिगाड़ दिया। बोला इन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग ना कर सके। बोला ऐसा क्या? एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना कही है। एक पुरुष पे तीन तीन नारी ऐसे ना कही है। ओ बबुआ आए ससुरारी ऐसे ना कही है। बबुआ आए ससुरारी ऐसे ना कही है।
सबको दे रहे तो इनको दीदी को काहे छोड़ना है? बोला इनकी दीदी कौन है? बोला शांता जी। इनकी बहन जी के बारे में तुम्हें ना पता? बोला पर उन्होंने क्या किया? बोला अरे सखी तुम बताओ, आज तक यही रिवाज देखा था ना कि राजकुमारी का विवाह राजकुमार से होता है, पर इनके यहाँ तो ये परंपरा ही बदल दी गई। बोला मतलब इनका ब्याह किससे भैया जानती हो? श्रृंगी ऋषि से। अरे सखी निराले निराले रीत हैं इनके यहाँ के। भारी द इनके शांता मोहिन के, साधु संतन के, वो तो बाबा जी के, वो तो श्रृंगी जी के द्वारे फरारी ऐसे ना कही है। वो श्रृंगी जी के द्वारे फरारी ऐसे ना कही है। वो दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना कही है। दुल्हा आए ससुरारी ऐसे ना कही है। वो सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना कही है। दुल्हरुआ आए ससुरारी ऐसे ना कही है। दुल्हरुआ आए ससुरारी ऐसे ना कही है। सखियों ने भर भर के गारी दी, पर इस गारी में भी इतना प्रेम है। भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा कर आनंद से बिहस बिहस के गारियों का भी श्रवण कर रहे। हमें यही एक बात समझ नहीं आती भैया, ठाकुर जी का स्वभाव देखो कितना बढ़िया है। ठाकुर जी यहाँ सबकी गारी सुन के भी आनंद में हैं। भगवान उन भक्तों की गारी तक सुन ले रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। इसका मतलब उनके गारी देने में भी वो ढंग है जो भगवान को चाहिए, पर हमारे प्रार्थना करने में अभी वो ढंग नहीं आया जो भगवान को चाहिए। अगर गारी इन तक पहुंच जा रही है तो क्या प्रार्थना नहीं पहुंचेगी? अभी हम प्रार्थना करते ही कहाँ उस हिसाब से हैं। सखियां ठाकुर जी के साथ, किशोरी जी के साथ उनकी छवि दर्शन करके आनंद समुद्र में डूब रही हैं।